हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु आपकी खिदमत में एक शख्स भागता हुआ आया और शख्स एक दूसरे शख्स का बाजू पकड़े हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु, इस शख्स ने मेरे बाप को कत्ल कर डाला है और मुझे इंसाफ चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स से पूछा, भाई बता, तूने इसके बाप को कत्ल किया है? उस शख्स ने बताया, जी, इसके बाप का जानवर मेरे खेत के अंदर आ गया था, मैंने उसको पत्थर मारा और वो पत्थर जाकर इसके बाप को लगा और इसका बाप फौत हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु का जो अदालत का मकाम होता था वो बड़ा बाकमाल होता था। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु जब फैसला करते थे किसी की ज़रूरत नहीं होती थी कि वो चूं से चरां तक कर सके। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु का अदल इस कदर कमाल का था। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु ने, आपने कहा कत्ल का बदला कत्ल होगा, तुम्हें कत्ल किया जाएगा। मुल्जिम ने कहा, हुजूर मुझे आपकी हर सज़ा कबूल है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए। मेरी जो फैमिली है, जो मेरा घर है, वो एक सहरा में रहता है, मैं उनसे मिलकर आ जाता हूँ, मुझे इतनी सी मोहलत दी जाए कि मैं उन्हें मिल आऊँ। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, ठीक है, आप मिलने चले जाओ, लेकिन कोई ज़मानत दे दो हमें, कोई शहादत आपकी हो कि हम आपको जाने दें। अब उस शख्स ने नज़र दौड़ाई, उसकी कौन ज़मानत देता, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रदी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और कहा, हुजूर मैं इस शख्स की ज़मानत दूंगा। जब ज़मानत दे दी, वो शख्स चला गया। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी से पूछा, अबू ज़र ग़फ़ारी, तुम इसको जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, कभी मुलाकात नहीं हुई, आपने कैसे ज़ामिन इनके बन के इनकी ज़मानत दे दी है? हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, हुजूर मैं इनको जानता नहीं, पहली दफ़ा इनके साथ अभी मुलाकात हो रही है, पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इनकी ज़मानत मैंने इसलिए दी है कि इनके माथे से मुझे ईमान की चमक चमकती हुई नज़र आ रही थी, इसलिए मैंने ज़मानत दे दी। अब जितना टाइम था, वो जो तय हुआ था, वो टाइम आ गया, अब वो शख्स ना आया। अब जो मुकर्ररा जगह थी वहां पर पहुंच गए, एक मैदान था, उसके अंदर पूरा मदीना इकट्ठा हो गया क्योंकि सजा दी जानी थी। अब जो मकतूल के लवाहिकीन थे वो भी मैदान में जमा थे और उनकी जिद थी, हमें इंसाफ चाहिए। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रदी अल्लाह अन्हु वहाँ मैदान में सर झुकाए बैठे थे कि वो जिसकी ज़मानत दी है वो तो नहीं आया, अब मेरी गर्दन काट दी जाएगी। अभी ये मामला चल ही रहा था कि एक शख्स दूर से नजर आया भागता हुआ, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु के पास आया, हाँकते कांपते आपसे अर्ज करता है कि लेट होने की मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब सज़ा दी जाए मुझे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, भाई तुम ना भी आते, अगर तुम ना आते तो तुमने बच जाना था, यहाँ पर तुम्हें ना कोई जानता है ना तुम्हें कोई पहचानता है, तुम ना आते तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि तुम्हें को जानता ही नहीं है, ना ही को पहचानता है। उस शख्स ने बड़े ही प्यारे जुमले अदा किए, दिल को छू देने वाले वो जुमले थे। कहा, हुजूर मैं ना आता, यकीनन यहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता ना को पहचानता है, यहाँ तो मैंने बच जाना था, लेकिन जब अल्लाह के हुजूर मैंने हाजिर होना था तो मैंने फिर वहां क्या जवाब देना था, मैं क्या जवाब देता अल्लाह को जब अल्लाह के हुजूर पेश होना था। ये जुमले हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु को बड़े प्यारे लगे और ये जुमले सुनकर सहाबा भी गमगीन हो गए, आप दीदा हो गए। और ये जुमले लवाहिकीन के जो लवाहिकीन थे मकतूल के, उनको भी बड़े अच्छे लगे, उन्होंने माफ़ कर दिया। अब इस वाक़या से हमें 5 सबक मिलते हैं। ये जो वाक़या बयान करने का मकसद था, इसके 5 सबक हैं। इस वाक़या से हमें 5 ऐसे सबक मिलते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में अगर वो इस्तेमाल करें या उनको वो हम इख्तियार कर लें या वो वाक़यात के ऊपर हम अमल करें तो हमारी ज़िंदगी आखिरत भी संवर जाएगी, हमारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। पहला इसमें सबक था, इस वाक़या से पता चला कि जिस तरह के मर्जी हालात हो जाएं, हर हाल में इंसाफ करना चाहिए। यानी कोई भी जिसके पास ये इख्तियार है वो इंसाफ करता है तो उसको चाहिए कि जिस तरह का मर्जी मरहला आ जाए, जितना मर्जी कठिन मरहला आ जाए, चाहे उसके सामने उसका बेटा ही क्यों ना हो, उसके सामने उसका पसंद की जो भी चीज़ है, यानी पसंदीदा कोई शख्स है जिसको वो हद से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो भी सामने आ जाए, तो फिर हर हाल में इंसाफ करना चाहिए। वहाँ पर कुछ भी फिर नरमी नहीं होगी, फिर वहाँ पर इंसाफ होगा। एक मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी भी कोई मुसलमान कहीं भी जो पक्का सच्चा मुसलमान है वो किसी जगह पर झूठ नहीं बोल सकता।
اچھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جان خطرے میں ڈال کر مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے. جیسے حضرت ابو ذر غفاری مسلمان ہیں، جانتے کوئی نہیں تھے، لیکن اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس بھائی کی مدد کی. تو بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کہیں کوئی مسئلہ آ جائے نا، کوئی مسلمان تنگی میں ہو، تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا پڑے تو ڈال دینا، اس کو بچا لینا ہے. اس کے بعد جان چلی جائے لیکن اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے. وہ شخص کوئی جانتا نہیں تھا، نہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا اس کو، لیکن وعدہ کیا تھا تو بس اس نے وعدہ نبھایا کہ جان جاتی ہے چلی جائے لیکن اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. اسی طرح کبھی بھی کہیں کسی جگہ وعدہ ہم کر لیں تو ہمیں وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے. اور اینڈ پہ 5ویں نمبر پر جو سبق تھا کہ باپ وقت پر باپ کے قاتل کو بھی معاف کرنا پڑے نا تو کر دینا چاہیے. بعض ایسے وقت آ جاتے ہیں جہاں پر دل کو سمجھانا پڑتا ہے، تو باپ کا قاتل بھی ہونا تو اس کو بھی معاف کر دینا چاہیے. یہ جو 5 سبق تھے، اس میں سے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نہیں عمل کرتے. ہم ایک مسلمان بھائی اگر کامیابی کی طرف جا رہا ہے نا تو ہم اس کی جو ہے نا وہ ٹانگ کھینچ دیتے ہیں، ہم لوگوں سے اس کی برائیاں کرنے شروع کر دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب نہ ہو. انہوں نے سبق دیا کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے. ہم تو کسی کی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں خود کو بچانے کے لیے، ہم اپنی پرواہ کرتے ہیں، دوسرے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. تو ناظرین اس میں یہی بڑا پیارا سبق تھا کہ جو بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، ہمیں چاہیے کہ انصاف ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے. مسلمان ہم سچے الحمدللہ مسلمان ہیں، جس طرح کے مرضی حالات بن جائیں، چاہے ہمارے ارد گرد لاکھوں لوگ جو جیسے بھی وہ بندوقیں ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو جائیں، پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پر انصاف کا ترازو پورا رکھیں اور ہم وہاں جھوٹ نہ بولیں. جس طرح کا مرضی مرحلہ آ جائے ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ کا سہارا نہ لیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسرے مسلمان کی مدد کریں. جہاں تک ہو سکے اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، وعدہ پورا کرنا چاہیے اور وقت کے اوپر باپ کے قاتل کو بھی معاف کر دینا چاہیے.